हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस का एक शानदार सेशन कंप्लीट करवाने वाला हूं। दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों यह ई बुक आप सभी के एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों, आवाज़ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल सेवा कहां से कहां तक चलाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो पहली रेल सेवा है यह बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। और कब चला था, तो 1853 में। दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में रेलवे सेवा की जनक किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को। इनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक, और इसी के बीच में यह रेलवे सेवा इंडिया में लॉन्च की गई थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापित हुआ था दोस्तों 1945 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और वर्तमान में टोटल इसमें मेंबर्स की संख्या 193 है। तो मेंबर्स की संख्या आप सभी लोग याद रखना, हेडक्वार्टर याद रखना और यहाँ से ईयर याद रखना, ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर जो विटामिन के है ना, यह रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, यानी कि खून के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो खून का स्राव बंद नहीं होता है। बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों देखिए विटामिन बी की। तो विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। जबकि विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है, और इसकी कमी से स्किन डिजीजेज होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। दोस्तों, आर्टिकल 343 के तहत यह घोषित किया गया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और देवनागरी स्क्रिप्ट में इसे लिखा जाएगा। आर्टिकल 51 के बारे में मैं बता दूं कि यह आर्टिकल रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से, यानी कि एक ऐसा आर्टिकल है जो आपके रिलेटेड है इंटरनेशनल मैटर को लेकर। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए 51 आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 356 क्या है, तो यह है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल। जैसे मान लो किसी भी स्टेट में वहाँ की जो सरकार है वो सरकार राज्य को चलाने में सक्षम नहीं होती है, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो आर्टिकल 356 का यूज करके उस पार्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दे, जब तक कि किसी नई सरकार का गठन उस स्टेट में ना हो जाए। और आर्टिकल 370 के बारे में आप तो सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यह बनेगा कि आर्टिकल 370 को रिमूव कब किया गया था। तो इसे रिमूव किया गया था दोस्तों 5 अगस्त 2019 को। यह डेट आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बैरोमीटर के पठन में लगातार गिरावट किस बात का सूचक है। देखिए दोस्तों, बैरोमीटर का जो मीटर होता है ना, रीडिंग स्केल, अगर उसमें लगातार गिरावट हो रही है तो यह सूचक होता है एक तेज तूफान के आने का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस बैरोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना या फिर कह सकते हो कि इसका जो पब्लिकेशन है वो सबसे पहले हुआ था 30 मई 1826 को कलकत्ता में, और प्रत्येक ट्यूसडे को यह पब्लिश किया जाता था। यहाँ पर सी ऑप्शन में इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन को महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया गया था, और बंगाल गजट को जेम्स अगस्त हिल्की के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त में से यूरिया को अलग किया जाता है। दोस्तों, जो किडनी है ना, इसका कार्य होता है
ब्लड में से यूरिया को निकालकर अलग कर देने का। यहाँ पर किडनी में टीनी फिल्टर्स लगे होते हैं, यूनिट्स, जिसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है, और यही नेफ्रॉन्स मदद करते हैं यूरिया और अलग अलग गंदगियों को अलग करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था सी राजा गोपालचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक। ऑप्शन सी में है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के लास्ट वायसराय रहे थे, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 1947 से लेकर 1948 तक। फिर है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के फर्स्ट वायसराय थे। यहाँ पर क्या थे? लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। इसका कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। और इसमें किस पर फोकस किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जितने भी आपके प्राइमरी सेक्टर थे ना, इनके डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था, लेकिन पूरा होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इसके अगले सक्सेसर जो बने इल्तुतमिश, उन्होंने इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके लिए दोषी था जनरल डायर, और इसी के रोष में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो यह हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के रोष में। और यह हत्याकांड हुआ कब था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यह पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसे शुरुआत किया गया था 1969 में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सरस्वती सम्मान। तो यह पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोचेज को, यानी कि जो ट्रेनिंग देते हैं या फिर जो कोचिंग चलाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन काफी इजी है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यहाँ से आपको डेट बताना है, और डेट के साथ साथ आप सभी को ईयर भी कमेंट करके लिखना है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ आज से लेकर कल रात तक अपने वेबसाइट examgurujobs.in पर अपलोड कर दूंगा। मैंने उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।